विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड प्रोपेन टू ऑल। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। प्रोपेन टू ऑल हमें किससे मिलेगा, क्योंकि आपको हाइड्रोलाइसिस दिया हुआ है, तो हम ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, इसको इधर की साइड शिफ्ट करेंगे और इस वाली पोजीशन पे हमें मिलेगा CH2 नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आपका बना है कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन इस वाले पोजीशन पे ज्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि जब आप इसने H+ के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये H+ इधर की साइड शिफ्ट होगा और इसमें क्या बनाएगा, CH3 CH पॉजिटिव चार्ज CH3। तो यहाँ पे टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है और मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन जितना ज्यादा बनेगा उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो हमें इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे भी काम करना है। यहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा तो इसमें हम बाद में रिएक्शन करवाएंगे H2O की, ठीक है। ये इसके साथ लॉन पेयर क्या देके जुड़ जाएगा, ठीक है। लॉन पेयर इसको देके कार्बोकेटायन के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH OH, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे CH3। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि -H+ को हम लोग निकाल लें, और -H+ को जब हम लोग यहाँ पे से निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, CH3 CH OH और CH3, ठीक है। एक तो आपका ये हो गया प्रोपेन टू ऑल, और दूसरा ये हो सकता है कि आप गिग्नार्ड के साथ इसकी रिएक्शन करवा लें। ये तो क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो NAR वाली जो रिएक्शन है वो पॉसिबल है, ठीक है। NAR मैकेनिज्म को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और यदि इसमें हम लोग NAR मैकेनिज्म, तो A ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल सही है, A ऑप्शन तो हमारा आएगा ही आएगा। B को भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। आप जैसे यहाँ पे आपको B ऑप्शन दिया हुआ है CH3 CHO, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। उसके साथ आपको रिएक्शन दिया हुआ है CH3 MgI, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा माइनस, इस पे +2 और इस पे -1, तो डेल्टा माइनस की रिएक्शन आपने इस पे करवा दी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, ठीक है। और आप यहाँ पे देखेंगे इसमें तो CH3 C CH3, और यहाँ पे आपका आ जाएगा OH H OMgI, ठीक है। अब इसका हमने क्या करवाया, हाइड्रोलिसिस करवाया। तो जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या बनता है, CH3 CH CH3 और OH, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ है। अब यहाँ यदि हम SCHO के केस में बनाएंगे तो SCHO के केस में कभी भी आपका जो 2 डिग्री अल्कोहल है वो पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ से आपका बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। और जब आप न्यूट्रल केमिनोफॉइल के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये डबल बॉन्ड जो है ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होके ये क्या बनाएगा, ये सिस डाइयोल बनाता है। ये क्या बनाता है, सिस डाइयोल। तो यहाँ से इसमें क्या बन रहा है, सिस डाइयोल बनेगा। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला दोनों ऑप्शन क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट विल बी द A and B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।